बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज तमाम दिन पाकिस्तान के चैनल्स पर क्या होता रहा, एक डायरी का तज़किरा होता रहा और इसका मकसद क्या था कि जी इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी, उनकी अहलिया के हवाले से ऐसी बातें की जाए कि इमरान खान साहब जो हैं उनको तोड़ा जा सके, उनको एक तो बदनाम किया जा सके कि जी वो उनकी अहलिया जो कहती थी उस तरह चलता था काम। इस पर हम अलग से पूरी तफसील से बात करेंगे और इंशाअल्लाह तसल्ली करवाएंगे जो लोग इस हवाले से सवाल पूछ रहे हैं, जो ज़हनों में है, जिस तरह से सारा मामला उठाया गया। कल आपने साइफ़र का देखा था, आज वो साइफ़र हर तरफ गायब थी, वो ट्रांसमिशन और सारे मामला, आज डायरी थी। इस तरह आपको रोज़ाना कुछ ना कुछ मिलेगा, रोज़ाना कोई नई चीज़। और आप देखिए कि इस पर अकबर बाजवा बड़े ज़बरदस्त नौजवान सहाफ़ी हैं, प्रोग्राम भी करते हैं जीएनएन पर, वो ये कह चुके हैं अपने ट्वीट में कि टास्क दे दिया गया है और अब ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी और उसमें कोई अखलाकियात कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये अब आपको रोज़ाना एक नई गेम नज़र आएगी। मगर ये सब किस लिए है? इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए, उनको एक मेंटल टॉर्चर पहुंचाने के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है। तो क्या इनसे कामयाबी मिल सकेगी? असल सवाल ये है। इसके साथ आज हेयरिंग भी थी, इमरान खान साहब की दरख्वास्त थी अदालत में कि उनको जनाब भेजा जाए दूसरी किसी जेल में जहां कुछ बेहतर सहूलियात हों। तो इसका मकसद भी क्या है कि उनको इतने मुश्किल हालात में रखा हुआ है, अब उसमें भी कह रहे हैं कि कल फैसला आएगा। तो इसमें भी डिले, यानी जो केस जब सजा देनी थी तो घंटों की ब्रेक भी नहीं ली जा रही थी, इतनी रोजाना केस चल रहा था। और अब क्या है कि सिर्फ ये फैसला होना है, अच्छा फैसला महफूज हो जाएगा, वो कल सुनाया जाएगा। तो यहां हमें डिलेज नजर आ रहे हैं। ये भी किस लिए कि ये सख्त तरीन जेल है, यहां शायद ये टूट जाए, कोई मिन्नतों पर उतर आए। और जो हम खबरें लगवा रहे हैं, सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं कि जी वो तो रोने लग गया, वो मिन्नत समाजत करने लग गया, है मुझे निकालो, चीखों की आवाज़ आती है जी उनकी बैरक से, पता नहीं क्या होता है। जबकि हकीकी खबर जो है वो ये आई कि इतने नारे लगे कि वहाँ से कैदियों को ले जाना पड़ गया। इस पर हमने हाल ही में तफसील से बात की है। तो मैं जो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि क्या इमरान खान साहब के आसाब को ये जो तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं, उनको ये जो एक ज़हनी नफ्सियाती टॉर्चर देने की कोशिश हो रही है, इसमें कितना फ़ायदा होगा कि जी गर्मी बड़ी है, हब्स बहुत है, इससे वो टूट जाएंगे। तो एक तो बात है कि जो इमरान खान साहब के हामी हैं वो बात करें, एक इंडिपेंडेंट लोग बात करें, जर्नलिस्ट रिपोर्टर्स जो बता रहे हैं वो बात करें। लेकिन मैं आपके सामने लाया हूं इमरान खान साहब को जानने वाले, ना सिर्फ उनको जानने वाले, उनके रिश्तेदार, लेकिन उनके सबसे ज़्यादा मुखालिफ। अब देखिए, रिश्तेदार को तो पता होता है, रिश्ता भी बड़ा करीबी, कज़न भी हैं, उनके बहनोई भी हैं, और इमरान खान साहब के जो बहुत करीब रहे हसन न्याजी, इमरान खान साहब के भांजे, आजकल रूपोश हैं, उनके वालिद हफीजुल्लाह न्याजी साहब, अब ये इमरान खान साहब के शदीद तरीन नाक़दीन में से हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जी मेरा बेटा भी रूपोश होने लगा, पता नहीं इसने क्या किया मेरे बेटे के साथ, वो इसकी बातों में आ गया, लग गया, ये बातें वो करते हैं। और आज भी वो मुश्किल में है तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान उसका कसूरवार है, वो यहाँ तक सब बातें करते हैं। अच्छा, फिर वो कहते हैं जी लेकिन मेरी अहलिया हो, मेरा बेटा हो, मेरी औलाद जो भी है उनकी अपनी सोच है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं उनको इस तरह ज़बरदस्ती नहीं करता, लेकिन मेरे इख्तलाफात हैं। वो ये बात करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, जियो न्यूज़ पर रिपोर्ट कार्ड प्रोग्राम में है, और उसकी ऑडियो भी एक आई थी कि मरीम साहबा कह रही हैं कि हाँ जी हफीजुल्लाह न्याजी तो ठीक है नहीं, उनकी तारीफ़ करेंगे, हाँ वो हमारे आदमी हैं, लेकिन मज़हर अब्बास बहुत गलत हैं, वो भी हमारी साइड नहीं लेते, और दीगर को बड़ा शदीद तनकीद और गालम गलोच वाली लैंग्वेज थी उनकी। तो खैर, अब बात यह है कि हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने, मैंने आपको बताया ना कि जो बात वो है कि जो आपका मुखालिफ कर रहा हो और आपको जानता भी हो बहुत अच्छी तरह, वो क्या कह रहा है। हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने अभी कुछ नौजवान यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दिया और उसमें वो ये कह रहे हैं कि जनाब सवाल जब उनसे हुआ कि जी सुनने में आ रहा है इमरान खान ने जेल में एसी की डिमांड की है, इनको मिलना चाहिए। जवाब क्या है हफीजुल्लाह न्याजी का? मेरा नहीं ख्याल इमरान खान ने डिमांड भी की होगी एसी की। खान साहब बहुत टफ आदमी हैं, खान साहब बहुत टफ आदमी हैं, वो सबको सरप्राइज कर देंगे। ये हफीजुल्लाह न्याजी करीबी भी हो, जानने वाला हो, समझता हो, और लेकिन मुखालिफ शदीद हो। वो कह रहा है कि इमरान खान बहुत टफ आदमी है, वो सबको सरप्राइज कर देंगे। जो बंदा 6-6 घंटे कड़कती धूप में क्रिकेट खेलता रहा हो, इसको ये मुश्किलें क्या कहेंगी। अच्छा, फिर इमरान खान पर तनकीद 9 मई के हवाले से कि जी वो जो तकरीरें करते रहे उसकी वजह से सारा कुछ हुआ, लेकिन साथ कहा कि जो गड़ा खोते हैं इसमें खुद गिरना पड़ता है, हमें एहतियात करनी चाहिए कि हम दूसरों का बुरा ना सोचें। मुल्क शदीद बहरान का शिकार है और ये बहरान सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से है, और सियासी अदम इस्तेहकाम एक दिन एक साल की वजह से नहीं, इसमें सालों की मेहनत है, नहीं खराबी है।
फिर हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि इमरान खान कमज़ोर नहीं, डरपोक नहीं, लोगों में गलतफहमियां हैं जो कहते हैं कि जी जब पंजाब यूनिवर्सिटी में चीफ जस्टिस इफ्तिखार अहमद ने आना था तो इमरान खान को गिरफ्तार करने की तैयारी हो चुकी थी, इमरान खान घर से दीवार फलांग कर इसलिए भागे जामे पंजाब में सबके सामने गिरफ्तारी देंगे क्योंकि इससे भी तहरीक मजबूत होगी। तो वो कोई एक स्ट्रेटजी के तहत वो गए थे, जो कहते हैं जी वो जब जेल में उनको था डर लग रहा था, पहले भी वैसे मुशर्रफ दौर में गालिबन जेल देख चुके हैं। तो खैर अब जनाब मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं कि तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में क्या कुछ कहा हाल ही में हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने कुछ अरसा कबल, वो भी आप सुन लीजिए। और वो शायद देख रहे थे कि मामला इस तरफ जा रहे हैं। इमरान खान भी कह चुके हैं मैं जेल जाने को तैयार हूं। जब एक शख्स ज़हनी तौर पर तैयार हो गया, और बिल्कुल कहते हैं कि जी वो तो मौत का एक तरह से सामना कर चुके हैं, गोलियां उनको लग चुकी, थ्रेट्स उनको पहले से थे, उनको पता था। तो जब एक शख्स मौत को देख चुका या मौत का खौफ जो है उसको भी पसे पुश डाल दे तो बाकी क्या हो सकता है। अंग्रेजी का मुहावरा है व्हाट डज नॉट किल यू ओनली मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, कि जो चीज़ आपको मार नहीं देती, कत्ल नहीं कर देती, जान नहीं ले देती, वो आपको सिर्फ फिर मजबूत ही करती है। तो उसके बाद वो और मजबूत होंगे। ज़हनी तौर पर तैयार होना, तो उसके बाद अब जो कुछ भी हो रहा है वो ऐसी तो नहीं किताबें मंगवा रहे। तो उनकी जो रूटीन वहाँ पर बताई जा रही है, हारून रशीद साहब के बकौल वो कह रहे हैं जी एक बंदा जो तहज्जुद पढ़े वो डिप्रेशन में आ ही नहीं सकता, तो उसकी वो चीखें और इस तरह से मुश्किल हालात ज़रूर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं। उनकी अहलिया भी मिलकर आई हैं तो कोई उन्होंने कोई दुहाई नहीं दी कि पता नहीं क्या होगा। कहते हैं मुश्किल हालात ज़रूर हैं, उनको उसी तरह सी क्लास में रखा हुआ है, लेकिन वो कोई परेशान उस तरह से नहीं है, कोई वो उस तरह घबराए नहीं हुए या वो कोई खौफजदा उस तरह से नहीं है, वो ठीक हैं, मजबूत साहब। तो वरना तो उनकी अहलिया सबसे ज़्यादा बात करती हैं कि जी ये देखें वो बड़े ये है, ऐसे हो गया, वो हो गया, सब कुछ। अच्छा अब ये देखिए हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की और तलत साहब भी बड़े सख्त नाक़िद हैं इमरान खान साहब के, तो दोनों की आपस की गुफ्तगू ज़रा सुनिएगा ज़रा। अब वो बात करें जी इसकी स्ट्रेंथ इमरान खान की क्या है, इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, ये सुनिए। इतना दिलेर है कि आप कहते हैं इतना दिलेर आदमी है, इतना दिलेर आदमी है, यानी उनको बचपन से जानते हैं। कहते हैं जी इतना दिलेर आदमी है कि आम इंसान के बस की बात नहीं है। ये उसकी स्ट्रेंथ, यानी कि एक दिलेरी की होती है कि ही इज fearless। कह रहे हैं डेयर डेविल मतलब कि खतरों से खेल जाने वाला, और यानी किसी भी हो चीज़ हो उससे टकरा जाने वाला, कोई वो खतरा मोल लेने वाला। उसको जो है ना एक बना दिया नाकाबिल तस्लीम। अब ये दूसरी बात यह है कि उसकी ट्रेनिंग हुई है, कहते हैं उसको खौफजदा नहीं किया जा सकता। तो जो खौफजदा नहीं होता किसी चीज़ से, ये बहुत ज़्यादा इमरान खान रिपीट किया जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कहते हैं जी कि मैं किसी और के आगे नहीं झुकूंगा, तो वो फिर इंसान के खौफ जो है इन चीज़ों की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। वो संधू ने बड़ा खूबसूरत ऑर्डर वार्ड में चार चीज़ें, स्पोर्ट्स, फौज, सियासत और बिजनेस। ये जो है ना आपकी जो लर्निंग की जो स्किल है ना उसको हॉर्न करती है, उसको हॉर्न करती है और वो आपको वो देती है। और यानी वो कह रहे हैं कि जी चार चीज़ें, फौज, स्पोर्ट्स, सियासत, बिजनेस, क्योंकि इसमें बड़े ख़तरात होते हैं, ऊंच नीच होती है, तो ये आपको बड़ी स्ट्रेंथ देती है। इस तरह की चीज़ें, हार जीत हो रही होती है, बड़े ख़तरात में आप जा रहे होते हैं, तो ये चीज़ें आपको आगे ले जाती हैं। इसमें कारोबार में नफ़ा नुकसान, सियासत में भी हार जीत, स्पोर्ट्स में भी हार जीत मुसलसल, और फौज में तो जान का खतरा हर वक्त। तो ये वो स्ट्रेंथ है कि जब लड़ाई शुरू की तो लड़ाई जो है ना वो उसकी अंदर भरी है, वो जिंदगी में उसने तेज बॉलिंग करी है, उसने फाइट की है, और वो ये उसकी स्ट्रेंथ वो प्रियम करता है। इतनी खूबसूरत कह रहे हैं कि उन्होंने स्पोर्ट्स इतनी खेली है, फास्ट बॉलिंग की है, मुश्किल होती है। और वो इमरान खान साहब का मैं आपको बड़ा ब्रीफली बता दूं कि वो कोई हमेशा से फास्ट बॉलर नहीं थे, शुरू में आए टीम से भी निकाले गए, उन्होंने अपनी पूरी क्रिकेट को चेंज कर दिया और दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर में आ गए, बेस्ट ऑलराउंडर में आ गए। तो एक बिल्कुल शुरू में एक नाकाम जिस तरह टीम से निकाले गए, और उसके बाद जनाब कप्तान बनते हैं, और बिल्कुल जो रिटायरमेंट की उम्र है, रिटायर हो के उसके बाद रिटायरमेंट वापस लेके फिर आकर जनाब वर्ल्ड कप जीते हैं। तो ये सब चीज़ें भी हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो बहुत मजबूत, उसने यानी शिकस्त से उसने जीत निकाली हुई है। और ये उनकी ज़िंदगी में ये आप देख रहे हैं तो उसका होता है ना कि एक ज़िंदगी का क्रक्स क्या है, हासिल क्या है, कि जी शौकत खानम हॉस्पिटल नहीं बन सकता, पाकिस्तान में कैंसर हॉस्पिटल बन ही नहीं सकता। सब लोगों ने ये बात की,
हर डॉक्टर एक्सपर्ट से, कोई इंजीनियर से, कंस्ट्रक्शन के माहिर से, फिलैंथ्रोपिस्ट से जो यानी इस तरह से फलाही काम करते हैं, कोई एक आदमी नहीं मिला इमरान खान को जो ये कहता हो हाँ जी कि पाकिस्तान में कैंसर हॉस्पिटल बन सकता है। आज बहुत मुश्किल है, तो उस वक्त 90s में आप सोचिए तो, और शुरू में उनको नाकामी भी नजर आई कि हाँ जी वो काम रुक गया, फिर वो रिटायरमेंट से आते हैं और जब वर्ल्ड कप जीते हैं उसमें जो फाइनल तकरीर करते हैं उसमें वो कहते हैं जो ट्रॉफी मिलती है उसको पकड़ करके जी ये जो मेरा एक ऑब्सेशन है, एक जुनून है कि पाकिस्तान में एक पहला कैंसर हॉस्पिटल फ्री कायम किया जाए जहां गरीबों का इलाज हो सके, क्योंकि उनकी वालिदा का इस तरह से इंतकाल हुआ था कैंसर की वजह से। उन्होंने देखा कि यहाँ तो कोई सहूलत ही नहीं है और वो बिल्कुल जिसको कैंसर हो गया वो ख़त्म उसकी ज़िंदगी। तो वो उन्होंने वहाँ पर जब वो जीता फाइनल, तो उसमें भी वो कह रहे हैं जी ऑब्सेशन मेरा जुनून था और मुझे लगता है कि वो पूरा होगा। तो वो उस चीज़ को लेकर चलते हैं, तो नाकामी से कामयाबी निकालते हैं, शिकस्त से वो फिर, और वो वर्ल्ड कप में भी नजर आता है कि बिल्कुल टीम बाहर हो रही थी और उसके बाद फिर वो फाइनल भी जीत जाते हैं। मैं उसको बड़ा क्रेडिट देता हूँ। जितनी खूबसूरत लड़ाई लड़ी है, ये जितना मर्जी आप आज बैठे ना, ये लड़ाई को मजीद नया हुनर आजमाएं हफ्ते बाद, वो अभी तक कई आजमा चुके हैं ना। ये हफीजुल अजीज कह रहे हैं कि बहुत खूबसूरत उसने लड़ाई लड़ी है अब तक। मैं उसका इस बारे में बहुत ज़्यादा उसको सराहता हूँ कि आप जितना मर्जी अभी भी जितने उसके खिलाफ हरबे आजमाए जा रहे हैं, आप कोई नया हरबा आजमा लें, ये हफीजुल अजीज साहब कह रहे हैं। और वो जो भी हाफ कुक जब फुल या जैसे भी जो भी आप अभी तक प्लान बना सकें, हाफ कुक यानी आधा है, आगे कुछ होना है, उसके बाद ये सारा कुछ हुआ। ये जो सब कुछ हुआ है, गिरफ्तारियां, केसेस जो बड़ी तेजी से हुए हैं, केसेस तो उस वक्त बन चुके थे, लेकिन आप ये समझिए कि जो अब हुआ है गिरफ्तारी, उससे पहले की बात है। कहते हैं जितना भी आप बना रहे हैं प्लान, जो भी कर रहे हैं, आप वो करके देख लीजिएगा कि क्या आपको सरप्राइज करेगा वो। उसकी पॉपुलैरिटी अगर आज से 1%, 3%, 4% ज्यादा ना हो, तो आपने कहा जी आपने जो भी करना है आप कर लें, जितना आप करेंगे, जो आप उस पर हमला करेंगे उससे उसकी 1%, 2%, 3% पॉपुलैरिटी ज़्यादा ना हो जो आप करेंगे। ये इमरान खान साहब को जितने उनके मुखालिफिन हैं, जितने भी, शायद उनमें सबसे ज़्यादा करीबी यानी कोई होगा कि उनके करीब रहा, को बतौर साफ़ी रहा जी 5-10 साल, कोई उनकी पॉलिटिकली अगर आप देखें तो 26-27 साल रहा, मसलन कोई जितने लोग हैं जो अब छोड़ कर गए हैं, तो 26-27 साल से ज़्यादा किसी का भी साथ नहीं होगा, किसी का 30 साल का होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा कोई सियासी तौर पर, उनको सियासत में आए कुछ 27 साल हुए। इसके अलावा कोई क्रिकेट का होगा तो आज उनके साथ क्या कहेंगे कि जनाब 40-50 साल से जानता होगा, जो शुरू में उनके साथ क्रिकेट खेलता हो। उससे ज़्यादा तो उनको पीछे से उनका कोई अपना जो बिल्कुल उनके साथ पला बड़ा हो वो जानता होगा, जिसका आज भी ताल्लुक हो, करीबी ताल्लुक हो, वो है हफीजुल्लाह नियाज़ी। बेनोई भी मैंने आपको बताया, कज़न भी हैं तब से, और मुखालिफ भी बदतरीन, मतलब सख्त तरीन मुखालिफ। तो उसने क्या कहा है, तो अब ये सारी बातें हैं जी। और बाकी आप कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं कि आप क्या समझते हैं कि जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है और आगे कोई प्लान्स हैं जिस तरह से बनाए जा रहे हैं, क्या उनसे इमरान खान साहब को शिकस्त दी जा सकेगी, या उनकी पॉपुलैरिटी में कमी लाई जा सकेगी, या वही कि जी वो पॉपुलैरिटी उसकी बढ़ती रहेगी। अभी तक सर्वेस और हालिया पेशावर का इलेक्शन, खैबर पख्तूनख्वा का, एबटाबाद का इलेक्शन, जहाँ से आप वो नून लीग का गढ़ कहते थे वो जो तहसील, उसमें यह बताया गया कि वजीर साहब बड़ी भरपूर कैंपेन और सारा कुछ चलाते रहे। तो अगर हर जगह से उनको शिकस्त हो रही है तो आप सोचिए कि फिर क्या है, तो पॉपुलैरिटी में इजाफा ही है। जितना भी आप कर लें, मीडिया में इश्तिहारात दे लें, जो भी आप कर लें, लेकिन जब आप जाकर आम लोगों में जाते हैं, अभी जहां से नून लीग कभी जिंदगी में नहीं हारी, वहां जाकर जिस तरह के सर्वेज हो रहे हैं, आप खुद चले जाएं और उन इलाकों में जाकर पूछें तो सफाया हो रहा है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी यानी ये जब साइफर का मामला आया है तो उसके बाद अगर बड़ी है, तो आज ये डायरी के मामले के बाद उससे आगे चली गई है, कल जो करेंगे आप पॉपुलर और हो जाएंगे। तो ये इस वक्त सूरत हाल है जो प्रैक्टिकली है, जो ऑन ग्राउंड है, जो हकीकत है। लेकिन आप अपनी राय का इजहार इस पर ज़रूर कीजिएगा। आप क्या समझते हैं कि पॉपुलैरिटी कम हो रही है इन वजूहात से, या ज़्यादा हो रही है? इमरान खान कमज़ोर हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, या टूटेंगे, या वो और ज़्यादा मजबूत होकर पॉपुलर होकर निकलेंगे? अल्लाह हाफ़िज़।